राव और मेहमान खसूसी भाई अकबर चौहान, साहिब शाम भाई अख्तर मिर्ज़ा, चेयरमैन नौरा पाकिस्तान और नौरा की टीम और बहुत ही काबिल एहतराम मेहमानान ग्रामी जो इस वक्त हाल में बैठे हैं, सब ने मेरी तरफ से सलाम। आज की ये महफ़िल जिस तरह भाई सजाद बाबर ने बताया कि नौरा के प्लेटफार्म से सजी है और इसमें हरियाणवी ज़ुबान की दो किताबों के मुतल्लिक बात हो रही है इस वक्त। पहली किताब मिराड और दूसरी समाज ज्ञान। राणा नौशाद कासिर साहब हमारे बड़े भाई भी हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, उन्होंने थोड़ा सा इशारा दिया और वाकई 100% सच बात करी कि मैं भी आम बेटियां की तरह वो नालायक बेटा हूँ जिसने ज़िंदगी में अपने वालिद के इस फ़न की, इस इल्म की इतनी कदर को नहीं करी। जिस तरह ही हम ट्रकों के पीछे अयूब खां की तस्वीर देखा और नीचे एक मिसरा लिखा हुआ है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, और अपनी ज़िंदगी में वालिदैन की ज़िंदगी में उनने सेब, केले और अनानास और अनार ये खुआने की बजाय जब उनका चेलम करा हाँ तो फिर सारे फ्रूट ले आकर सब्ज़ी मंडी के दर दिया हाँ कि इसका सवाब उन पहुँचेगा। तो जितने मेरे नौजवान नस्ल बैठी है, मेरी उन सब से ये दरख्वास्त है कि ये अगर फूल, ये मोती, अनमोल हीरे चुनने हैं तो अपने माँ बाप की ज़िंदगी में उनसे चुन लो, क्योंकि उनके जाने के बाद ढूंढते फिरोगे उनके दोस्तों ने, कोई थमने बताने वाला नहीं मिलेगा। इस वक्त इस महफिल में राव रहमत अली का पड़पोता यानी मेरा पोता भी मौजूद है, राव रहमत अली की पोतियां भी बैठी हैं, उसके पोते भी बैठे हैं, क्योंकि उनकी आदत थी कि वो जिस तरह भाई नौशाद ने किया कहानी के अंदाज में हिंदुस्तान की बातें शेयर कराया करें थे। 19 साल की उम्र थी और मिडल की बहुत बड़ी डिग्री थी जिस हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए। नाच गाने के, रागनिया के बहुत शौकीन थे, जिस फिल्म तो हुए नहीं थी, मोबाइल भी नहीं था, ये सांग होया करें थे, बनदेबी का सांग, हाजन हसीना, बंदे मीर, इनकी केस्टें उनके भरी पड़ी रमें थी, हमने भी सुनाया करें थे। तो सबसे पहले डामरा में जिद हरियाणवी अदब अकेडमी बनी और हमारे बुजुर्ग, हमारे चचा की जगह है, मेरे वालिद साहब के दोस्त कंवर निसार अहमद ने एकेडमी कायम करी, तो उनने खुद लिखा है, क्योंकि ये किताब मिराड जो है 2006 में छपी थी। पहले राव अफजल थे, आजकल शुजाबाद में हैं, उनका स्कूल है, उनकी मोहब्बत उनने वालिद साहब से छपवा के दी थी लाहौर से, जिसी किसी भी छापी। और भाई नौशाद कासिर का इसमें यानी मैं कहूँ 100% हाथ था, काम था कि उसकी गलतियाँ वलतियाँ लगाना और उसकी सेटिंग करना, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी मज़ेदार किताब ना छप सकी। तो मेरे हाथ में ये किताब की फ़ोटो कापी आई अब्बा जी के मरण के बाद, और जिद यो नौरा तंजीम कायम हुई और मेरे से कुछ लोगों की नौरा के प्लेटफार्म पर मुलाकात हुई, उनने पता लग गया कि भाई ये राव रहमत अली का बेटा है, उमर हयात। तो उनने इतनी अकीदत का इजहार करा कि मैं अपने आप में अंदर शर्मिंदा हो गया कि ये लोग पाकिस्तान भर से आए हुए और मेरे वालिद साहब ने इतना जाना है और इतनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। तो मेरे दिल में एक तड़प पैदा हुई कि मैं चलो और कुछ नहीं कर सकता, दुनियादारी के तौर पे माँ बाप की बरसी तो मनावाएं, हाँ अल्लाह जन्नत नसीब करे, वालिदैन दोनों रुखसत हो गए, तो उसकी जगह ये किताब क्यों ना छापा और फिर यो तकसीम करा, लोगों तक पहुँचावा।
सोचते साल गुजर गए। नौरा बनया, राणा तस्वीर चेयरमैन और दीगर हमारी टीम ने हिम्मत बधाई। मन्ने यो कंपोज करनी या ना मिले, नजमा उस्मान ने जिम्मा लिया कि मेरे पे एक छोरा है वह कंपोज कर देगा, और वाकई उस छोरे ने एक हफ्ते में कंपोजिंग भी कर दी। अख्तर मिर्ज़ा ने जिम्मा लिया कि मैं इसकी गलती लगा दूंगा, वो गलती भी लगा दी। फिर हमने प्रेस वाले जो हैं वो तलाश करे, ढूंढे और जनाब ये किताब छपवाई। किताब में बहुत सी गलती होंगी, टेक्निकली तो बहुत ज़्यादा गलती होंगी, लेकिन क्योंकि हमने फरवरी में इस्लामाबाद में एक अदबी मेले में शिरकत करनी थी और ये किताबें शामिल करनी थी, चेयरमैन साहब का आर्डर था, राणा तस्वीर साहब का, जल्दी छपनी चाहिए, तो फिर हम इन्हें ये गलतियां पीछे छोड़ दी और यो किताब जो है समाज ज्ञान जो है मिर्ज़ा साहब ने छपवाई और मिराड़ यो छपी। इसमें मैंने वे मजमून न्यू के न्यू शामिल करे हैं जो अब्बा जी के मरहूम की किताब जो पहली थी उसमें जो लिखे हुए थे। कमर निसार साहब का मजमून, हनीफ साजिद साहब का मजमून, वो जो भी था। कुछ नए मज़ामीन इसमें मैंने लिए, भाई अहमद सजाद बाबर से रिक्वेस्ट करी, अख्तर मिर्ज़ा साहब से करी, नजमा उस्मान ने इसमें मजमून लिखा, चेयरमैन साहब ने, राणा तस्वीर साहब ने लिखा। तो मैं कमर निसार साहब ने एक जो कथा जो है, कथा तो नहीं बल्कि ये 5-6 शेर, 4-5 शेर बनजे हैं जो उनने लिखे वालिद साहब के लिए। अनरस धनरस प्रेम रस सब रस राखें तोल, जुबान बराबर रस नहीं जे कोई जाने बोल। इतनी बढ़िया इतनी अच्छी किताब तने कर कमाल दिखाया, चाड़े पाड़ गया तै बाबा रहमत यो लिख के क्यों कर लाया। हीरा भी आप जोरी भी आप धर कसवट्टी परख के लाया, खूब चांदना हो गया बाबे तने ऐसा दीवा जड़ाया। बड़े बड़ाई ना तजें और बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कद कहे भाई लाख हमारे मोल। ये कमर निसार साहब ने, ये मरहूम ने ये मजमून लिखा, उसमें ये अल्फाज जो हैं लिखे। इस किताब ने अगर तुम पढ़ोगे तो इसमें जिस तरह मेरी बहन साजिदा राव ने बड़ी अच्छी बात करी कि एक सफ़े का 1.5 सफ़े का भी अफसाना है। मैं समझूं कि मुसन्निफ ने बहुत जल्दी थी, जिस तरह भाई नौशाद ने बताया कि जल्दी जल्दी मैं अफसाने लिखूं और अपनी किताब छपवाऊं, तो एक सफ़े के भी अफसाने लिख दिए, 1.5 सफ़े का भी अफसाना लिख दिया। फिर मुसन्निफ जो है वो बड़ा रंगीन मिजाज था कि इस पूरी किताब में मोहब्बत के अफसाने हैं। इसका टाइटल भी मैंने यो सोच कर बनाया, ट्रेन भी है इसमें 2-3 अफसाने में और मोहब्बत के किरदार भी हैं। यानी वो जंगजू किस्म का मुसन्निफ नहीं था, लड़ाई झगड़े से गुरेज करे था, अमन प्यार मोहब्बत की बात करे था। और वो हरियाणवी ज़बान ने किस तरह पेश कर रहा है कि गांव के सारे घरा में गुलगुले और पूड़े उतरन लग रहे थे, ए रानी और वह उदक पड़ी, इवे उसने 2-4 गुलगुले तारे थे, जद धन्नो ने आके उसके कान में रुक्का मारा। तो यो हरियाणवी बोली जो है यो समझ आ गई होगी मेरे ख्याल, आगे तो ताड़ियां बजाए दो और नहीं आई जिसने वह ना बजावे। मैं एक आजकल तो चूंकि मीडिया का दौर है, वीलाग बड़े बन रहे हैं, तो एक हरियाणा की इंडियन हरियाणा की छोरी एक वीलाग बना रही है, गरीब से घर की है, तो वो वीलाग बना रही है, नाम तो मेरे जहन में नहीं, कदे कदे देख लें। उसमें उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल करा जो कि मैंने भी बहुत अरसे बाद सुना। उससे इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि हम के काम करया करो थे पहले वीलाग बनाने से पहले। वह बोली हम चेजी का काम करया करा थे। क्या का काम करया करा थे? चेजी का। तो मेरे जो बड़े बुजुर्ग और बड़ी नस्ल वाले उन्हें तो पता चल गया होगा चेजी क्या ना कमे हैं, तो बालका ने तो नहीं बेरा लग गया होगा चेजी क्या ना कमे लग गया। नजमा अपना अपने बालक समझ रही है, तै तो बड़ी है, तेने तो पता लगना ही था।
तो चेजी कम है मिस्त्री मजदूर वाला काम, यो जिसने आप कमा उसारी का काम, चिनाई का काम। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं इसमें इस्तेमाल हुए हैं। एक अफसाना है, उसकी सिर्फ एक लाइन में इसे हरियाणवी के हवाले से सुनाऊंगा। सुम्मा ने इबे पानी का एक एक घूंट लिया था, जिद उसकी कड़ पे उसकी सासू ने धोथड़ मारा। एकड़ मुई तने ले जे ढाई घड़ी की, मने बरजा नहीं था, बाहर ना आइए तेरे गड़ दिए कोन्या। धक्का लाग दे, गिलास का सारा पानी सुम्मा के ऊपर खिंड गया। जे सामने गड़ोची ना होंदी तो उसका धरती में मुंह जाकर लागदा। बुआ मैं तो पानी ये पीन आई थी, सुम्मा कह रही है। तो ये जो अल्फाज हैं जो अपनी बोली का इस्तेमाल है, ये तारीख वाकई इसने लिखेगी कि अगर हरियाणवी ज़बान की अफसानिया की पहली किताब किसी ने लिखी थी तो वो राव रहमत अली सैंपड़िया था। गो के हमारे कर्नल मेहदी हसन साहब ने 2 अफसाने किताबें लिखी, लेकिन वो उर्दू में लिखी, गांव की गोरी और गांव की छोरी, लेकिन वो किताब उर्दू में थी। उनका मौजू ये बता रहा है कि वो हरियाणा की थी लेकिन किताब उर्दू में थी। तो ये नौरा जो तंजीम बनी, इसके पीछे भी यही साइंस थी, फिलासफी थी कि राणा असलम साहब और हम सारे बैठे थे कि नौरा ये था कि जो आजकल का ड्राइंग रूम है, जो बैठक है, जो हुजरा है, जो उताक है, नौरे में बैठ के हम अदब अदाब सीखा करा थे, हम बड़े की बात मानन का तरीका सीखा थे। तो वालिद साहब मैंने थोड़ा सा एज भी मिला था उनके साथ, मरहूम के साथ रहने का, कि मैं छोटा था भाइया में, तो गमी खुशी में मैंने गैल रखा करें थे, गामा का भी पता चलता रहा था। मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ एक सफ़े का अफसाना है वो तो हमने सुनाऊँगा, मज़ा ना आवे तो पैसे वापस। अफसाने का उन्वान है जी सदर साहिबा, इजाज़त है जी। मुगालता, मुगालता, मुगालते से। मैं सवेरे सवेरे साइकिल पर घर से निकल के चाल्या और कोठी के सामने मैंने घंटी बजाई और वह मेरी घंटी की आवाज़ सुन के भाज के दरवाजे पे आई और मैंने देख के उल्टिए बग्गी। मैंने देखी जवान छोरी थी और खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी दिखे थी। मैं भी देख के अपने दफ्तर का निभग गया और यो पिछले 6-7 दिन से रोज हो रहा था। इन दिनों में मेरे घर वाले मेरे वास्ते साख ढूंढ रहे थे, किते छोरी पसंद ही नहीं आवे थी। मैं दफ्तर में बैठ के सोचने लग गया कि इस छोरी गैल जे मेरा ब्याह हो जे तो अच्छी बात है, पर इसका बेरा क्यों कर पाटे कि यो कौन से है, इसके माँ बाप कौन से हैं, बाप का के नाम से। इन्हें सोचा मैं, मेरा सारा दिन कट गया। दफ्तर से छुट्टी होगी और मैं उठ के अपने घर आ गया। घर आके मैं अपनी माँ ने बोलिया, माँ मैंने छोरी टोली, उसकी गैला मेरा ब्याह कर दो। वह किसकी बेटी से और कित रह से, एकदम सारे घर क्या ने इतने सारे सवाल कर दिए। मैं बोलिया भाई उसका बेरा कोनी, मैं 2-4 दिन में बेरा पाड़ कर बता दूंगा। दूसरे दिन मैं दफ्तर में आया तो मेरी गैल एक छोरा अकरम इसे दफ्तर में काम करे था। मैंने उससे कहा, रहे वह फलानी गली में एक कोठी है, वह किसकी है? उसमें एक जवान और खूबसूरत छोरी रवे से, मैं उसका साथ लेना चाहूँ तो उसका बेरा पाड़ दे। उसने वादा कर लिया, मैं तड़के तने बता दूंगा। दूसरे दिन दफ्तर में आए, अपनी अपनी सीटा पे बैठे। थोड़ी सी देर में अकरम हंसदा होया मेरे दौरा आया और बोलिया, मेरे यार वह तो अपना असलम हेड कलर की बहू से, और सवेरे सवेरे उनका दूध आला साइकिल पर आके घंटी बजावे है तो वह दूध लेने खातर दरवाजे पर आवे।
तो भाइयों, ये एक जो छोटी सी कोशिश करी, इसमें कई मकासद शामिल थे। एक तो अपने बाप की यादें ताज़ा करनी थी, उनके जो कंटेंट्स हैं, उनका जो मवाद है वो महफूज करना था, हरियाणवी बोली के लिटरेचर में इजाफा करना था, नौरा तंजीम और नौरा अदबी बोर्ड जो हमारा है उसके लिए कुछ काम करना था छोटा सा। तो मैं नौरा तंजीम का, चेयरमैन साहब का, पूरी टीम का और आप सब भाइयों का, बहना का शुक्रगुजार हूँ कि आप इस तकरीब में तशरीफ़ लाए और हमारी गुफ्तगू सुनी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।